उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का विक्रु कांड जहन में अभी ताज़ा ही होगा कि विकास दुबे किस तरह से पुलिस और सफेद पोशों की सरपरस्ती में कब कुख्यात अपराधी बन गया। इसका पता विक्रु गांव में हुए नुकसान से लगाया जा सकता है। यह तस्वीर बुलंदशहर के थल इनायतपुर गांव की है। गांव की सड़कों में सन्नाटा है और घर में विलाप रोती महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई की गाथा सुना रही हैं, क्योंकि इस घर में पहले 2015 में पिता की हत्या हुई और फिर पिता की हत्या के गवाह बेटे की भी सरेराह हत्या कर दी गई थी। इन हत्या की वारदातों में गांव का दबंग बदमाश अनुराग त्यागी का हाथ रहा है। अनुराग त्यागी मेरठ में भी एक हत्या के मामले में 10 साल की सजा के बाद कोर्ट से पैरोल पर है। गांव में एक और हत्या की वारदात में अनुराग त्यागी का नाम आ रहा है। 4 हत्याओं में नाम आने और सजा के बावजूद अपने रसूख पर यह अपराधी जेल से बाहर है। इस अपराधी पर कार्रवाई के लिए सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बुलंदशहर पुलिस की कार्रवाई के लिए पत्राचार कर चुके हैं, मगर बुलंदशहर पुलिस की इस बदमाश पर रहमदिली इलाके में बदमाश के खौफ को और मजबूती दे रही है। बदमाश अनुराग त्यागी की दबंगाई गांव में कुछ इस कदर है। हाल ही में होने वाले पंचायत चुनाव में अपने गुर्गे को चुनाव मैदान में एक तरफा जीत के लिए दूसरी ओर खड़े हो रहे प्रत्याशी के घर पहुंचकर पिस्टल से फायर कर दिए, मगर गनीमत की बात रही कि पिस्टल से फायर नहीं हुआ, जिससे चुनाव प्रत्याशी की जान बच गई। ताज़ा वारदात के बाद मामले में बुलंदशहर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। शायद बुलंदशहर पुलिस को अभी किसी बड़े कांड का इंतजार है। हमारे साथ में मेरा भाई जो है वो राशन लेने गया। उसने कि भाई तुम कम क्यों दे रहे हो। जब कम की बात आई तो उनको बहुत बुरा लगा। जब उन्होंने क्या काम करा, दे रहे पर हम तो गरीब आदमी, हम तो चले आए। किस तरीके का भय है उसका? गांव में कोई विरोध क्यों नहीं करता है? विरोध नहीं करते थे, वो तो कुख्यात बदमाश है ही है, डरते है ही है। सर हमारे संग जो है एक आपराधिक घटना हुई है। हमारे गांव का एक कुख्यात अपराधी है अनुराग त्यागी। वो गांव के 3 लड़कों के साथ, 3 लड़के गांव के थे हमारे, आदित्य, उमेश और अनुराग, और एक कोई बाहर का शूटर था, उनके साथ आया। उसने पहले मुझसे यहाँ अंदर बेड से यहाँ हाथापाई की और यहाँ से मुझे खींचने के बाद यहाँ लाकर उसने 3 बार मुझ पे पिस्टल से फायर करा, मुझ पे और मेरी माताजी पर। लेकिन वह पिस्टल किसी वजह से चल नहीं सकी। किस तरीके का अपराधी है अनुराग? अपराधी क्या जी, वो पुराना मुलजिम है। वो कई बार पहले कत्ल कर चुका है। 2 कत्ल हमारे गांव में कर चुका है, एक पहले बाहर कर चुका है। बाहर के एक कत्ल में, मेरठ जिले के एक कत्ल में वो सजा याफ्ता भी है। वो बच गया था। उसमें 307 लगी हुई है। उस पर 10 साल के कारावास पे वो जो अपील पे छूटा हुआ है, इलाहाबाद से अपील पर छूटा हुआ है। और पिछली जुलाई में 6-7 जुलाई को अभी छूट कर आया 2 मर्डर केस में। गांव में उसका ऐसा आतंक बना हुआ है जी, उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं एक ऐसे मोहल्ले में रह रहा हूँ जो जाटों का मोहल्ला है, उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा एकला घर है यहाँ, और ना कोई मेरी मदद करने को तैयार है, ना उसके भय से कोई यहाँ आने को तैयार है। वो एकदम बाहर से आया, मैंने अपने पास में बैठाया, मैंने उससे कही तेरे हमारे बड़े बूढ़ों की बहुत दिन से उठ बैठ है, तो आज उसे भी खत्म कर रहा है। इतनी देर में उन्होंने मेरा लड़का भीतर से खींच लिया और बस बाहर को मैंने मेरे घर वाले दोनों धकेला। इतना वहां मोड़े पहुंचा, दूसरे से बोला मार गोली। उन्होंने पिस्टल चलाई, 3 बार पिस्टल चलाई उन्होंने, बाकी गोली नहीं निकली। नहीं, हमारे मरने में कोई कसर नहीं। पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस क्या कर रही है? मैं परसों थाने गया, दरोगा जी ने कह दी कि अब कल तो तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हुई है, अब इतनी जल्दी तुम्हें क्या पड़ रही है? मन की इतनी देर में तो आदमी न जाते, दौड़ सील करने तो जाते ही। मन की तो आज के बाद में हम नहीं आवेंगे तुम्हारा दोहरा, अब हम पे कहीं कुछ होएगा तो करेंगे, ना तो बस। यहाँ तक की घटना हमारे नॉलेज में है। अब पुलिस क्या कर रही है इसे पुलिस जाने। पहले हमारे पापा को मर्डर करा था सन 2015 में। बाहर सोतरे पे लेटे थे हमारे पापा, 11 बजे के करीब उनका मर्डर कर दिया था। और सन 2016 में उनके बेटे का करा था, मेरे पति है जो, वो इस केस के गवाह थे। तो 29 तारीख में उनका मर्डर कर दिया था। 1 तारीख की गवाही थी, जिससे कि वो गवाही पे न जा पाए, इसलिए उनका मर्डर कर दिया था रास्ते में। आपको धमकी मिल रही है? हमें मारने की धमकी मिल रही है भैया। यहाँ हम काम भी नहीं कर सकते, जंगलों में मजदूर भी नहीं बुला सकते, कि जिस भी मजदूर से हम कहते हैं कि हमारे खेत में काम करने हो, वे यही कहते थे न, हम नहीं आएंगे तुम्हारे खेत में काम करने। हम तो कुछ मदद नहीं, कुछ नहीं करती मदद, सब ऐसी बस पूछ कर चले जाते हैं, कुछ नहीं करती। थोड़े बहुत दिन को दिले में चला। माहौल गांव में भय का माहौल है, और ये किस तरीके से लोगों को डराता है? ऐसे ही डराता है भैया, धमकी देकर। अगर तुम वो करोगे मतलब सब मारने की धमकी देकर डराता है।
और कुछ भी करता। अभी फरवरी में इसने चोरी का वो करा अपने घर में, तो उसका इल्जाम यहाँ आया कि शेखर ने करी है हमारे घर में चोरी और दीवार कूद के भागा। उसकी घरवाली ने बयान दिया इस चीज का, जिसमें कि ये एक पैर से बेकार है, ये तो चल भी नहीं पाते रास्ते में ढंग में। ये एक अनुराग त्यागी है, उसने पहले हमारे पिताजी का मर्डर करा 2015 में, छोटा भाई गवाह था तो फिर उसका 2016 में करा। उस बीच में मेरे पे भी गोली चलवाई, जो मेरे पेट में गोली लगी। मैं एक पैर से अपंग हूँ। उसके बाद में उसने अपने घर में चोरी का ड्रामा रचवाया, उसमें मेरा नाम लिखवाया, जिसमें पुलिस ने FR लगाई। ये पुलिस का एहसान रहा कि उस टाइम पर सच्चाई का मतलब वो करा कि अपंगता को देखते हुए उन्होंने, क्योंकि इसकी घरवाली ने तो ये कहा था कि 2 मंजिले से कूदे, जबकि मैं मतलब पैदल चलने के योग्य भी नहीं हूँ। आप कहो तो मैं पैंट खुला कर अपनी मतलब जांग दिखा सकता हूँ, मेरी जांग बिल्कुल खत्म है ये। और अब जो है इन्होंने 3-4 दिन पहले एक मोहित नाम का आदमी है, उसके घर में कूद के जो है रात शाम को 9-9:30 बजे के करीब में हंगामा तारा, उस पर गोली चलाई गई है 2-3 बार, लेकिन वो गोली मिस हुई है। जो भी हुआ है वो उसका नसीब है, समझे। पुलिस आने को तैयार नहीं है, वो सारे में कह रहा है कि शेखर करवा रहा है। मेरे खेत में मजदूर जो जाता है उसको धमका देते हैं कि जाओगे तो मार दिए जाओगे, समझे। इन छोटे छोटे अपने 3 बच्चे मेरे हैं, 3 छोटे भाई के हैं, किस तरीके से गुजर बसर होगी। मुख्यमंत्री जी को मैं खुद स्वयं मिलने गया, जिसके एवज में उप मुख्यमंत्री जी ने ये पत्र मेरे को भेज के आश्वासन, लेकिन अदालत में पैसा भर के संदेह का लाभ ले गए। जो फाइल में एक राशन के कोटे को लेकर शिकायत थी उसे हटा दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट को जज साहब कह रहे हैं कि पढ़ने में नहीं आ रही। अगर जज साहब के पढ़ने में नहीं आ रही तो फोरेंसिक लैब वालों को बुलाया जाता, या फिर वो जज किस बात के हैं, जब उनके पढ़ने में नहीं आ रही तो वो जजमेंट क्यों दे रहे हैं। एक कोतवाल का बयान हुआ लेकिन उसकी जिरह नहीं हुई। कितना तजुर्बे की बात है कि अदालत जैसी जगह भी जिस पर न्याय का मंदिर समझ। बुलंदशहर से इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए विकास त्यागी की रिपोर्ट।